बारबी डॉल नहीं रहती, उतना साइज रहता है बच्चे का प्रेगनेंसी के छठे माह में। और पैरों में तो जो ताकत आ जाती है, कभी फुटबॉल की प्रैक्टिस होती है तो कभी कराटे की। और प्रेगनेंसी के 6th मंथ में, यानी प्रेगनेंसी का 23 हफ्ते से लेकर के 27 हफ्ते तक का समय, इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजिशंस होती है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस टाइम पे बच्चा माँ की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है, लेकिन माँ की आवाज़ उसको ऐसे नहीं समझ में आती जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। पता है कैसे समझ में आती है? कौन सी सावधानताएं आपने बरतनी चाहिए? क्या वार्निंग साइंस है इस प्रेगनेंसी के 6 मंथ के? आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी के छठे माह के बारे में, यानी हफ्ता 23 से लेकर के हफ्ता 27 तक। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे की डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के छठे माह में बच्चा कहाँ तक डेवलप होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक छोटी सी डॉल के जितना या एक भुट्टा रहता है ना, भुट्टे के जितना बच्चे का लेंथ इस प्रेगनेंसी के छठे माह में हो जाता है। उसका वजन कुछ 500 से लेकर के 700 ग्राम्स तक बढ़ जाता है। उसके साथ में उसके पैरों में काफ़ी सारी ताकत आती है और बच्चे की किकिंग आपको डिस्टिंक्टली इस महीने में महसूस होगी। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के 5वें माह तक बच्चे की मूवमेंट नहीं समझ में आती, उन लोगों को भी प्रेगनेंसी के छठे माह में ये मूवमेंट्स डेफिनेटली समझ में आएगी। उसके साथ में बच्चे के लंग्स पूरी तरीके से विकसित होते हैं, लेकिन उनका विकसन केवल हुआ है, मैच्योरिटी अब तक नहीं आई हुई है, जिसके वजह से अगर बच्चे की डिलीवरी इस टाइम पे हो जाती है तो बच्चा बाहर की दुनिया में रहने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन लंग्स इस प्रेगनेंसी के छठे माह में पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। बच्चे की स्किन की थिकनिंग होती है, बच्चे की हड्डियां और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और बच्चा अभी बाहरी आवाज़ सुन सकता है, लेकिन उसको ये आवाज़ें पूरी तरीके से जैसे हम बात करते हैं वैसे नहीं सुनाई देती। ये आवाज़ें उसको उस तरीके से सुनाई देती है जैसे कि वो पानी के नीचे कोई तैरते तैरते अगर बात करता है तो किस तरीके से आवाज़ें आती है, उस तरीके से सुनाई देती है। उसमें सबसे प्रोमिनेंट उसको क्या समझ में आती है? माँ की धड़कन। दूसरी है माँ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साउंड है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में गर्गलिंग बोलते हैं, ये अच्छे से सुनाई देता है। माँ का श्वसन सुनाई देता है और माँ की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो उसके शरीर के भीतर कंपनों के द्वारा भी फैलती है, क्योंकि वो बच्चा जो है पानी में एक मछली की तरह है और हवा से भी उसको माँ की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है। उसी तरीके से म्यूज़िकल पैटर्न्स वो भलीभांति सुन सकता है। इसके वजह से प्रेगनेंसी के छठे माह में आपने बेबी टॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए। साथ में ही अगर कोई जिंगल है, कोई ट्यून है, कोई श्लोक है जो कि आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो श्लोक भी आपने बार बार टेप रिकॉर्डर पे बजाना चाहिए, आपने खुद ने बोलना चाहिए। और फिर ये बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो उस सेम जिंगल को, उस सेम स्टोरी को वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ये रहा बच्चे के बारे में। अब आते हैं माँ की बॉडी की तरफ। माँ के बॉडी में क्या क्या चेंजेस इस प्रेगनेंसी के छठे माह में होते हैं? क्योंकि बच्चा साइज़ में बड़ा होता है, उसके अगल बगल का पानी भी बढ़ जाता है, गर्भाशय का साइज़ भी बढ़ जाता है, तो बेबी बम्प और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मसल थोड़े से और ज़्यादा फैल जाते हैं। उसके बाद में स्किन थोड़ी सी तन जाती है, स्किन के तनने की वजह से भी थोड़ा सा स्क्रैचिंग स्किन में शुरू हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है स्किन में तो आपके डॉक्टर से ज़रूर मिले, हो सकता है कि आपको डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट भी करने के लिए बोल दे। इसके अलावा माँ के पैरों में सूजन आना शुरू होता है। अगर आपको पैर में ज़्यादा सूजन आ रही है तो पैर के नीचे तकिया लेकर सोने से फ़ायदा होगा। आपको हार्टबर्न भी होना इस महीने में शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्भाशय का आकार इतना बढ़ गया है कि पेट के बाकी के अवयवों को, आंतों को जगह अब थोड़ी सी कम पड़ने लगी है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े टाइम से खाने का आपको फ़ायदा होगा। साथ ही में कुछ खास पिलो आती है, प्रेगनेंसी पिलो, जिसमें आप हेड एलिवेटेड पोजीशन में सो सकती है, तो वो पिलो को भी आप खरीद के उनका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी आपने क्या क्या करवानी चाहिए। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपने एक फीटल कार्डियक इको करवाना चाहिए इस प्रेगनेंसी के 23rd वीक में। साथ ही में आपने सोनोग्राफी, अगर किसी का लेट एनोमली स्कैन डॉक्टर ने बोला है तो वो भी सोनोग्राफी आपकी होगी इस मंथ में। 24 से लेकर 28 वीक्स तक आपकी एक डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होगी फिर से, क्योंकि इस टाइम पे आपकी हार्मोन्स अभी पीक पे है, प्रेगनेंसी का जो इफ़ेक्ट है वो अभी पीक पे है, तो हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ इस टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। इसके वजह से प्रेगनेंसी का डायबिटीज़, थायराइड और सीबीसी, ये 3 टेस्ट इस माह में होना बहुत आवश्यक है।
आगे चलते हैं मेडिसिन की ओर। तो मेडिसिन में आपका आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर जो चल रहा है वो आपका चलते रहेगा। साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगी कि अब आपने कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो एक फ्लू नाम का वैक्सीन आता है जो कि प्रेगनेंसी के 16 से लेकर 24 वीक्स तक माँ को लेना होता है। अभी तो बारिश का सीज़न शुरू हुआ है तो फ्लू का वैक्सीन लेना बहुत ही आवश्यक है। आप इससे जल्दी भी फ्लू का वैक्सीन ले सकती है, लेकिन याद रखें कि आपकी प्रेगनेंसी के 3 माह कंप्लीट होने पर ही फ्लू का वैक्सीन ले। इसके साथ में अगर आपका पहला डीटी का डोज यानी डिप्थीरिया टिटेनस का डोज अगर प्रेगनेंसी के 3 माह कंप्लीट होने पे ही हुआ है, तो आपका जो सेकेंड डोज है जो है टी डैप का कोर्स, टिटेनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, तो ये वैक्सीन आपको अभी इस प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में आप इसको भी ले सकती है। प्रेगनेंसी का हार्टबर्न रोकने के लिए और थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए इन प्रेगनेंसी के 6ठे माह में आप चल सकती है, घूम सकती है एक्सरसाइज में। अगर आपको प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ है, अगर आपका वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है या आप ऑलरेडी ओवरवेट ओबेज है, तो ये प्रेगनेंसी के 6ठे माह में आप वॉकिंग की एक्सरसाइजेस कर सकती है, कुछ योगा कर सकती है। लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगा हुआ है, आपके प्रीवियस अबॉर्शंस है, आपका आईवीएफ कंसेप्शन है, तो ऐसे केस में आपके डॉक्टर के सलाह के बगैर आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अब आगे बढ़ते हैं वार्निंग साइंस की तरफ कि कौन सी वार्निंग साइंस होने पर आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग, लीकिंग या बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है तो आपको तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आप देख रही है और आपको वो अच्छे भी लग रहे हैं। इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना, क्योंकि आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो बहुत और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आने वाली है। प्रेगनेंसी का आखिरी तिमाही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए इस सीरीज़ के अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।